तो हमने जो है प्रोडक्ट हंटिंग का बेसिकली क्राइटेरिया स्टार्ट करना था। ये जो है वो हमारे पास क्राइटेरिया है, ग्रैबले और कीपा जो है वो हम डाउनलोड कर चुके थे। ठीक है, ग्रैबले और कीपा जो है ना वो हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। अब सेकंड चीज़ जो है ना वो ये कि सबसे पहली जो चीज़ आती है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के अंदर वो है प्राइसिंग। ठीक है, कि प्राइसिंग जो है वो अपने 20 से लेकर $50 के अंदर रखनी है। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली हमने क्यों जो है वो $20 से $50 के अंदर का कहा है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जब आप जो है वो $20 के आप अंदर नीचे की प्राइसिंग को लेंगे, यानी आप $12 या $8 या $60 को लेंगे, तो लाजमी सी बात है उसमें आपको लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ ना। एक चीज़ होती है उसको आप कहते हैं अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये बेसिकली एक चीज़ होती है अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। इसके अंदर जो है ना वो अमेज़ॉन आपको जो है वो सारी फीसेस और इन सब चीज़ों के बारे में बता देता है। वैसे तो खैर ये आगे बहुत डिटेल में जो है वो टॉपिक आने वाला है। ठीक है, बट मैं आपको एक उसके लिए बता रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ जो कि $2-3 की हो, ऐसी कोई नज़र आ रही है। यार यहाँ पे तो खैर प्राइसिंग ही नहीं आ रही है। अरे प्रोडक्ट ये $15 का प्रोडक्ट है। इससे कम की भी और प्रोडक्ट्स की और यानी कि कम पैसों की भी प्रोडक्ट जो है वो बिक रहे होते हैं मार्केट में। ठीक है, अब मैं जो है वो इसका एस एन बेसिकली कॉपी करूँगा। एक्सटेंशन मेरी ऑन है, तो मुझे चाहिए इसका एस एन। मैंने एस एन जो है वो यहाँ से कॉपी किया। ये आ गई बल्कि एक्सटेंशन, मैंने यहाँ से इसका एस एन कॉपी किया। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। एस एन मेरा यहाँ से कॉपी हो गया। मैं जाता हूँ रेवेन्यू कैलकुलेटर में, साइनिंग एज गेस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाके ना मैं प्रोडक्ट को पेस्ट करता हूँ। अब ये देखें, इस प्रोडक्ट पे मुझे जो है वो भाई अल्लाह आपका भला करे, रेफरल फीस देनी होती है अमेज़ॉन को, मुझे फुलफिलमेंट कॉस्ट देनी होती है, मुझे जो है वो स्टोरेज पे करनी होती है, उसके बाद एक इनबाउंड कॉस्ट होती है। ये 4 कॉस्ट तो वो हैं कि जो मुझे अमेज़ॉन के उसके अंदर यानी कि वेयर हाउस में मुझे पे करनी पड़ती है, मतलब अमेज़ॉन के सेलिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करनी वजह से पे करनी होती हैं। इसके अलावा 2-3 कॉस्ट अलग होती हैं, जैसे कि 3PL में लेबलिंग लगवाना, जो लेबल्स वगैरह लगते हैं, ठीक है, उसकी मुझे एक कॉस्ट देनी पड़ती है। जो लॉजिस्टिक हुई ब्रांड से वेयर हाउस तक, वेयर हाउस से अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक ना, ठीक है, तो उसकी मुझे एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो ये सारी कॉस्ट वगैरह मिला के तकरीबन अगर मैं ये कॉस्ट भी जो है वो $2 रख लूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे $2 जो है वो वाली कॉस्ट डाल दूँ, तो अब आप खुद नोट करें कि $15 की प्रोडक्ट बिक रही है। ठीक है, ये $15 की प्रोडक्ट बिक रही है, ये लिखे हुए $15। ठीक है, $15 की प्रोडक्ट बिक रही है, और अभी इस पे जो खाली फीसेस है ना, ठीक है, वो तकरीबन $9.26 की फीसेस हैं। ठीक है, तो मैंने तो अभी तक प्रोडक्ट की कॉस्ट की ऐड नहीं करी है, मैंने अभी तक अपना प्रॉफिट ही ऐड नहीं किया है। अगर ये प्रोडक्ट लेट सपोज करें कि मरे से मरा अगर ये $6 का भी अगर होगा, तो $6 की अगर मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, फिर उस पर अगर मैंने अगर $2-3 अगर प्रॉफिट भी रखना है, तो मैं $3 का प्रॉफिट रखता हूँ, तो ये तो मैं टोटली लॉस में हूँ। ठीक है, मैंने जो है वो इस पर कोई आप देखें 382% का मैं लॉस कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि इन डॉलर टर्म जो है वो इतना नुकसान जाता है। ठीक है, तो नहीं वैसे ही कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैंने यहाँ पे 63 लिख दिया था, सॉरी। तो ये देखें, ये मुझे इतना ज़्यादा बहरहाल लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो हम $20 से नीचे की प्रोडक्ट पे नहीं जाते, क्योंकि देखें जो $20 की प्रोडक्ट भी होगी ना, ठीक है, उस पर भी फीसेस तकरीबन इतनी ही होंगी। फीसेस डिपेंड करती हैं, क्योंकि देखें इनबाउंड, स्टोरेज और FBA, ये 3 फीसेस सेम रहती हैं, क्योंकि इसका जो ताल्लुक है वो आइटम के वेट और डायमेंशन से। ठीक है, सिर्फ रेफरल जो है वो सेलिंग प्राइस से होता है ताल्लुक, बस। बाकी जितनी भी फीसेस हैं उनका वेट और डायमेंशन से ताल्लुक होता है। तो हम क्योंकि S&L कैटेगरी में करते हैं, ठीक है, हमें अगर आप वो भी पूरा क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पूरा जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक आप जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसे फेज में आ जाते हैं कि आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। है, ठीक है, और जब आप $50 से ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए हम जो है वो $50 की ऊपर की प्रोडक्ट पे नहीं जाते। तो हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है $20 to $50 के हम दरमियान में प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। ठीक है, या अर्न करेंगे आप कह लें। ठीक है, मैं सबसे पहले मैं प्रोडक्ट पेट सप्लाईज में गया। पेट सप्लाई में जाने के बाद मैं अलग अलग सब कैटेगरी में जाना चाहूँ तो मैं उसमें चला जाऊँ।
लेकिन अलग अलग सब कैटेगरी में जाने के बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ से एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ। ये साइड पे बेसिकली सारे फ़िल्टर्स आ रहे होते हैं। मैंने यहाँ से $25 to $50 का फ़िल्टर लगा लिया। ठीक है, इसमें मेरे पास कोई तकरीबन 40,000 के करीब प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे यार आपने तो $25 कर लेता। भाई मैं इसको कम कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कम कर देता हूँ, बस ये लें, मैं इसको यहाँ से कम कर देता हूँ। ठीक है, 20 से 25 या 25 से 50 एक ही बात है। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। खैर, अब मेरे पास यहाँ पे कोई 40,000 के करीब जो है ना वो रिजल्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, वैसे मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन फ़िल्टर लगाने की वजह से मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो कम हो गए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जितने कम होते जाएंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे उतनी ज़्यादा सर्चिंग कम करनी पड़ेगी, मैं उतना ही ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के करीब हो जाऊँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि मैंने फ़िल्टर लगा लिया है 25 से लेकर $50 तक का, तो लाजमी सी बात है ठीक है, तो लाजमी बात है ये देखें, मैंने जैसे 20 से $50 किया, 50,000 प्रोडक्ट हो गए, 10,000 प्रोडक्ट मजीद ऐड हो गए। ठीक है, तो अभी इन 50,000 प्रोडक्ट में से मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट निकालना है बस। देखें, आपको कोई 1,000 प्रोडक्ट्स नहीं निकालने होते। उसका रीज़न ये है कि इतने प्रोडक्ट्स आप सेल भी नहीं कर सकते, इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी इन स्टार्टिंग, ना आपके पास ना आपके क्लाइंट के पास। तो इसलिए जो है वो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट निकालनी होती है, एक विनिंग प्रोडक्ट निकालनी होती है। अब एक विनिंग प्रोडक्ट जो है वो मैं किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है, तो वो बेसिकली क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आप इजीली निकाल सकते हैं। चलें जी, हम क्राइटेरिया के अंदर सेकंड चीज़ को पढ़ते हैं कि भाई वो क्या है। सबसे पहली चीज़ कि भाई अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा, उसके अलावा ब्रांड उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। ठीक है, अच्छा जी, तो भाई अब ये किस तरह पता चलेगा। देखें, आपने जो ग्रैबले का जो वो लगाया ना, एक्सटेंशन लगाया, लाजमी सी बात है उसी से ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, कि भाई इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल करना कर रहा हो और ब्रांड ना सेल कर रहा हो। ठीक है, अब देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो ग्रैबले है ना, ये आपको बता क्या कर रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो ईबे वॉलमार्ट लिखा हुआ है कि भाई ये प्रोडक्ट ईबे और वॉलमार्ट पे कितने का होगा, तो ये वो बता रहा होता है। सेकंड चीज़ फिर ये आती है एसएन। अच्छा, एसएन किसे कहते हैं? एसएन की पहली बात तो ये कि बी से स्टार्ट होगा। दूसरी बात ये कि ये 10-11 डेट का एक कोड होता है, जिसको आप सीरियल नंबर भी कह सकते हैं। अमेज़ॉन पे जब भी कोई प्रोडक्ट की बेसिकली लिस्टिंग होती है, ठीक है, जब भी किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है तो उस सूरत में अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को एक एसएन देता है। एसएन का मतलब होता है, एसएन की फुल फॉर्म ये है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, हर प्रोडक्ट को एक यूनिक कोड दिया जाता है, जिसको हम एसएन कहते हैं। और इस एसएन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एसएन की मदद से आप जो है वो लिस्टिंग भी करते हैं, आप इस प्रोडक्ट को सिस्टम में ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, एसएन के बाद जो है वो एक चीज़ आती है बीएसआर। बीएसआर बेसिकली बेस्ट सेलर्स रैंक को कहते हैं। इसकी वजह से हमें प्रोडक्ट की जो है वो सेल्स जो वेलोसिटी होती है, सेल्स जो परफॉर्मेंस होती है, उसके बारे में पता चलता है। बीएसआर अभी आगे जो अभी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बहुत डिटेल जो है वो डिस्कस होगा। ठीक है, इसलिए परेशान ना उसके बारे में। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो आपकी जो थर्ड चीज़ है वो उसमें बता रहा होता है कि भाई इस प्रोडक्ट को कौन कौन सेल कर रहा है। फिलहाल इसको अमेज़ॉन भी सेल कर रहा है, इस पे एफ बी ए जो है वो एक बैठे में, एफ बी एम दो बैठे में। ठीक है, अच्छा, ये अमेज़ॉन बेच रहा है। ठीक है, एफ बी और एफ बी एम क्या है? ठीक है, एफ बी ए और एफ बी एम बेसिकली क्राइटेरिया होता है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, कि जो है वो जो भी सेलर इस प्रोडक्ट को बेच रहा है उसका जो डिलीवरी क्राइटेरिया वो क्या है। एफ बी ए कोई नाम नहीं है, ठीक है, एफ बी ए क्राइटेरिया है कि अगर मैं प्रोडक्ट खुद जाके कस्टमर के घर पर डिलीवर करके आ रहा हूँ, ठीक है, डिलीवरी की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसको कहेंगे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि एफ बी एम। ठीक है, मेरा क्राइटेरिया एफ बी एम है कि जब ऑर्डर आता है अमेज़ॉन वो ऑर्डर की डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड कर देता है, और मेरी जिम्मेदारी है कस्टमर के घर पे जाके उस प्रोडक्ट को डिलीवर करके आना। कस्टमर को डिलीवर करना भी मेरी जिम्मेदारी है, कस्टमर सर्विस भी देना मेरी जिम्मेदारी है, और रिटर्न्स भी हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो क्राइटेरिया है वो एफ बी एम है। और जब मैं एफ बी ए करता हूँ तो फिर ये सारी जिम्मेदारियाँ अमेज़ॉन की हो जाती हैं। फिर मेरा प्रोडक्ट पहली बात अमेज़ॉन मेरा उसमें पड़ा हुआ होता है। जब ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन खुद उस प्रोडक्ट को पिक पैक शिप करेगा, शिपिंग की जिम्मेदारी भी अमेज़ॉन की है, रिटर्न हैंडल की भी जिम्मेदारी अमेज़ॉन की, और कस्टमर सर्विस देने की भी जिम्मेदारी अमेज़ॉन की है। ठीक है, अब मैं क्यों पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरे लिए एफ बी ए से अच्छा कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता। एफ बी ए के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है, जिसमें से एक फ़ज़ाइल तो मैंने अभी आपको बयान कर दिए, बाकी इंशाल्लाह अभी क्लास स्टार्ट होंगी तो मज़ीद बहुत सारे इसके आपको एफ बी ए के फ़ज़ाइल पता चलते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ज़बरदस्त चीज़ें है ना। ठीक है, तो
उसको फिलहाल अमेजोन भी बेच रहा है, इसको FBA1 भी बेच रहा है, उसको FBA का एक सेलर है और FBM के 2 बैठे हैं, ठीक है। बाकी ये ब्रांड का नाम आ गया। अच्छा, अब जो है वो क्योंकि अमेजोन बेच रहा है तो इन प्रोडक्ट्स को हम तो नहीं बेच सकते, ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स को हटा दें, ठीक है। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि अमेजोन अगर इस प्रोडक्ट को बेच रहा है ना, तो आपको बेसिकली प्रोडक्ट को बेचने का चांस मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर अमेजोन इस प्रोडक्ट को बेच रहा है ना, तो जाहिर सी बात है अमेजोन बेसिकली कोई प्रॉफिट मार्जिन वगैरह के तहत काम नहीं करता। अमेजोन को 10 की मिलेगी, वो 11 में बेच देगा, ठीक है। ना उसको ये रेफरल वगैरह फीस वगैरह देनी होती हैं, तो इसलिए जो है ना उसके साथ कॉम्पीट करना कोई आसान नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है वो हम जब भी अमेजोन प्रोडक्ट बेच रहा होता है ना, ठीक है, जिस प्रोडक्ट पे अमेजोन होता है उस प्रोडक्ट को हम सेल नहीं करते। अच्छा, अब आप कहेंगे यार इस तरह तो जो है वो हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। अमेज़ोन पे अगर ये लेट सपोज करें आपके पास जो है वो सब 50,000 प्रोडक्ट्स का डेटा शो हो रहा है ना, तो अमेज़ोन ऐसा भी नहीं है कि आधी प्रोडक्ट्स पर हो, ठीक है, आधी पर भी नहीं होता। 10 से 15% प्रोडक्ट्स पे अमेज़ोन होता है, वो भी अमेज़ोन ज़्यादा आता रहता है, तो इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब मैं इसको रिसर्च करना स्टार्ट करूँगा, भाई मेरे पास कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिस पे अमेज़ोन ना बैठा हो। आप क्योंकि इस वक्त फर्स्ट पेज पर हैं, फर्स्ट लैंडिंग पेज पर हैं, तो लाजमी सी बात है इस पर तो सारी प्रोडक्ट्स पे ही अमेज़ोन होगा। लेकिन ये तकरीबन कोई 400 के करीब पेजेस हैं, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलते जाएंगे इस पर अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ हो, ठीक है। तो मैं इस तरह रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे कि देखें ये वाला प्रोडक्ट इस पर अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ जाता हूँ, देखें इस पर अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ, ठीक है। इस तरह मैं और आगे जाता हूँ, इस पर अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ, ठीक है, इस पर अमेज़ोन नहीं सेल कर रहा। इस पर देखें अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ, ठीक है, इस पर अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें इस पर अमेज़ोन नहीं बैठा हुआ, इस तरीके से मुझे बहुत सारे मुँह निकलते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि उस प्रोडक्ट को ब्रांड भी ना सेल कर रहा हो, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ब्रांड सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, ये बड़ा प्रोडक्ट हंटिंग ना बड़ा मज़ेदार एक सीन होता है, ठीक है, बड़ा मज़ेदार। अगर इसको एज आप गेम समझ के खेलेंगे ना, वो याद है आपको बचपन में जब आप जो है वो क्लास 4 5 6 में होते थे, तो आपके पास एक चूज़ द ब्लैंक एक होता था, ठीक है। एक जो है वो फिल इन द ब्लैंक होता था, उसके आगे 4 ऑप्शन होते थे, बेसिकली आपको उसमें देखो एक जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो पजल फॉर्म समझ लें, ठीक है। आपने सिंपली बस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है। आपको मज़ा भी आएगा और सीखने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने क्राइटेरिया में फॉलो किया था कि भाई प्राइसिंग जो है मेरी 20 to 50 होनी चाहिए, अमेज़ॉन ना बेच रहा हो। अब मैं आगे आगे बढ़ता गया, मुझे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गए। अभी मैं दूसरे पेज पर हूँ, लाजमी ज़्यादा मैं आगे जाऊँगा तो बहुत सा फिर ऐसे पेज आना शुरू हो जाएंगे जिसमें पूरे पूरे पेज पे अमेज़ॉन होगा ही नहीं दूर का, ठीक है। अब आ गया कि भाई ब्रांड ना उस पर ना, तो भाई ब्रांड का हम कैसे पता करेंगे। अब ब्रांड का हम ऐसे पता चलेंगे करेंगे जैसे कि ये वाला प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट पे देखें क्या लिखा हुआ है, ब्रांड नेम क्या है, वतीक, ठीक है। अब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। इस प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद मैं ये चेक करता हूँ कि इसको बेच कौन रहा है। अगर वतीक के नाम से ही सेलर है तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड खुद बेच रहा है, और अगर ब्रांड खुद बेच रहा है तो इस प्रोडक्ट को मैं फ़िलहाल नहीं बेच सकता। और ब्रांड अगर बेच रहा है तो मैं नहीं बेच सकता। ये भी इसकी भी पीछे भी लॉजिक बेसिकली यही है कि अगर ब्रांड खुद बेच रहा है, ठीक है, तो लाजमी सी बात है उसके बाद ना तो स्टॉक की कमी है पहली चीज़, और ना वो प्राइसिंग उसी के हाथ में, जाहिर सी बात है आप उससे ही लेकर बेच रहे हो ना। तो जैसे ही उसकी सेल कम होने लगती है ना, वो ऑटोमेटिकली प्राइसिंग गिरा देता है, और आप क्योंकि आपके पास एक थ्रेशोल्ड होता है उससे नीचे आप नहीं आ सकते, वरना आपको लॉस होगा, तो लाजमी जो है फिर आपकी सेल्स रुक जाती हैं। तो इसीलिए आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट पे ना जाओ जिसको ब्रांड खुद भी बेच रहा हो, वरना बार बार जो है वो आपके लिए बाय बॉक्स सैचुरेट होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अब इस ब्रांड का नाम क्या है, डोक्रॉक, ठीक है। अब मैंने इसकी लिस्टिंग खोली। अब देखें ये वाला जो प्रोडक्ट है डोक्रॉक बेच रहा है, ठीक है। अब ये देखें, इन दो चीज़ों को देखें, ये जो राइट साइड पर जो ये बॉक्स होता है ना, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सोल्ड बाय और एक शिप फ्रॉम। अगर सोल्ड बाय में जिसका नाम होगा इसका मतलब कि वो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। अगर सोल्ड बाय में अमेजोन लिखा हुआ है तो इसका मतलब अमेजोन उसको बेच रहा है। अब यहाँ पे देखें सोल्ड बाय में लिखा हुआ है डॉक्रॉक। अब कितना आसान हो गया ये चीज़ ना, मतलब आपको क्लियरली पता है ब्रांड नेम क्या था भाई, ये लिखा हुआ ब्रांड का नाम क्या था जी, डॉक्रॉक, ठीक है। यहाँ पे सोल्ड बाय में भी क्या नाम है जी, डॉक्रॉक, इसका मतलब ब्रांड खुद इस चीज़ को बेच रहा है। तो इस प्रोडक्ट पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसका रीज़न ये ब्रांड खुद बेच रहा है। अब अगर ब्रांड खुद बेच रहा है तो लाजमी सी बात है इस पर आपको प्रॉफिट मार्जिन बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जो चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ब्रांड ने $25 प्राइसिंग रखी हुई है।
आप भी $25 करोगे, ब्रांड जो है वो 24.5 कर देगा। लाजमी सी बात है, आपको अगर पीछे से लेट सपोज करें $20 की आई हुई, तो आप बहुत से बहुत 21-22 तक ही जा सकते हो ना, इससे ज़्यादा नीचे तो नहीं आ सकते। ब्रांड तो चीज़ 15-16 की भी बेच देगा उसको, तो उस पर भी प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, इसलिए आप देख लो इसकी जो प्रोडक्ट्स ब्रांड खुद बेच रहा होता है ना, उन पर कोई और सेलर होता ही नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ब्रांड बार बार जो है ना मार्केट सैचुरेट करते रहता है, ठीक है। आप देख लो, उस पर ब्रांड के अलावा कोई नहीं बैठा हुआ, कोई भी थर्ड पार्टी का सेलर नहीं है, हम जैसा थर्ड पार्टी सेलर कोई भी नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो डॉग रॉक बेच रहा है, ठीक है, यहाँ ब्रांड का नाम भी यही है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो इसका मतलब ये है कि ब्रांड खुद बेच रहा है, तो आप ऐसी सूरत में नहीं बेचोगे, ठीक है। और ये जो शिफ्ट फ्रॉम में अमेजोन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब इसका क्राइटेरिया FBA है, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, ठीक है, क्योंकि पहुँचाने की जिम्मेदारी भी अमेजोन की है। समझ गए भाई बात। अगर यहाँ पे जो है वो शिफ्ट फ्रॉम में, ठीक है, डॉक रॉक लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये जो इसका जो शिपिंग क्राइटेरिया है वो FBM हो जाता कि डॉक रॉक ही बेच रहा है और डॉक रॉक ही घर पहुंचा कर आ रहा है, ठीक है। डॉक रॉक ही बेच रहा है, डॉक रॉक ही घर पहुंचा कर आ रहा है। अगर दोनों में सेम होता तो चलें, एक मैं आपको इसकी भी मिसाल दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई जो है वो ये कैसे होता है। चलें जी, ये वाला प्रोडक्ट खोल लेते हैं, इस पर बहुत सारे FBM सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो जाए। हाँ, अब देखें, ये देखें, शिपर और सेलर दोनों में अगर अमेजोन लिखा हुआ है, इसका मतलब अमेजोन ही बेच रहा है और अमेजोन ही घर पहुंचा कर आ रहा है, ठीक है। तो ये अमेजोन ही सेल कर रहा है, अमेजोन ही घर पहुंचा के आ रहा है, मतलब क्राइटेरिया FB है और अमेजोन ही सेल कर रहा है। अब आप नीचे आ जाएं, अदर सेलर्स ऑन अमेजोन। अब इसको अगर मैं खोलूँगा तो अच्छा, बाय द वे इसके ब्रांड का नाम क्या था वो मैंने नहीं देखा, मैं इसके ब्रांड का भी नाम देख लेता हूँ। ब्रांड का नाम क्या है? ब्रांड का नाम है फ्रिस्कीज़, ठीक है। अच्छा, फ्रिस्कीज़ ब्रांड का नाम है। फिलहाल तो अभी तक मुझे ब्रांड का ही मिला नहीं है कि इस प्रोडक्ट को ब्रांड भी बेच रहा है, लेकिन अमेजोन बेच रहा है, ब्रांड बेच रहा है, दोनों एक ही चीज़ कहलाती हैं, क्योंकि दोनों ही आपको कमाने नहीं देते। अब देखो यहाँ पे देखो, सोल्ड बाय में किसका नाम है, ठीक है, रकातोस, रकातो स्टोर LLC, ठीक है। सोल्ड बाय में इसका नाम है, ठीक है, इसका मतलब ये बंदा बारल बेच रहा है, और शिप फ्रॉम में भी इसी का ही नाम है। अब ये देखो, रकातो स्टोर, इसका मतलब बेच भी ये रहा है, घर भी पहुंचा के ही आ रहा है, इसका मतलब क्राइटेरिया इसका FBM है, ठीक है। ये देखो, सोल्ड बाय में भी RV मार्ट्स और शिप फ्रॉम में भी RV मार्ट, इसका मतलब क्राइटेरिया FBM है, ठीक है। ये देखो, SKZA, ठीक है, और SKZA, शिप फ्रॉम और वो दोनों सेम है, इसका मतलब FBM क्राइटेरिया, ठीक है। अभी मैं आपको कोई एक आध FBA भी दिखाता हूँ कि कोई एक आध आपको FBA मिले कि FBA में किस तरीके से होता है। FBA में किसी थर्ड पार्टी सेलर का नाम होगा, ठीक है, और शिप फ्रॉम में अमेजोन लिखा होगा, इसका मतलब कि बेच हो रहा है, ठीक है, और घर पहुँचाने की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, वो है उसने अमेजोन को दी हुई है, तो अमेजोन ही पहुँचा कर आएगा, अमेजोन ही कस्टमर सर्विस देगा, और अगर कोई रिटर्न्स वगैरह का मामला होता है तो वो भी अमेजोन ही हैंडल करेगा। अच्छा, एक मज़ेदार चीज़ बता दूं, जहाँ इतने फ़ज़ाइल हो रहा है ना, तो वहाँ मैं आपको एक फ़ज़ाइल और सुना दूं। पहली बात तो ये है कि जब आप FBM कर रहे होते हो ना, तो एक मैं आपको थ्योरी बता दूं, 90% ऑर्डर ना, 90% ऑर्डर FBA वालों को मिलते हैं, FBM वालों को नहीं मिलते, ठीक है। तो जो लोग भी FBM करने का सोच रहे हो, ठीक है, पहली बात तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसी पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तान से बैठ के आपने वो करना है, तो आपके लिए जो है वो बहुत महंगा ही पड़ने वाला है FBM ना, बल्कि बहुत महंगा नहीं, बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा, ठीक है। जो US में रह रहे होते हैं उनके तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत कुछ बेहतर होता है, लेकिन पाकिस्तान से बैठ के इसको डील करना तो बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात ये, पहले सारी सेल जो है वो FBA वालों को मिलती हैं, फिर FBM वालों को अगर कुछ बच जाता है तो मिलता है। उसका रीज़न ये है कि भाई आपके पास ऑर्डर आता, अमेज़ोन पे ऑर्डर आया, ठीक है, उसने आपको उठा के दिया, आपने वो 24 घंटे बाद देखा, फिर आपने यहाँ से शिपिंग कंपनी का लेबल बनाया, फिर अगले दिन आप उसको पहुँचा कर आए, फिर शिपिंग कंपनी वाले ने 2 दिन 3 दिन का टाइम लेके फिर पहुँचाया, तो इस तरह तकरीबन 4 दिन का हैंडलिंग टाइम हो जाता है कस्टमर तक, घर तक पहुँचने पे, ठीक है। तो दैट सी बात है, डिलीवरी लेट होती है, और अमेज़ोन या तो सेम डे या फिर नेक्स्ट डे डिलीवर कर देता है, क्योंकि डिलीवरी फास्ट होती है, तो इस वजह से कस्टमर भी अमेज़ॉन प्राइम को ही बेसिकली वो करते हैं, और प्राइम में बेसिकली FBA वाले होते हैं, FBM वाले नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए आप FBA ही करें, FBM ना करें, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने आपको FBA, FBM, अमेज़ॉन ब्रांड, ये चारों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह समझा दी होंगी, ठीक है। FBA मेरे ख्याल से आपको शायद आपको इतना क्लियर नहीं होगा, चलो मैं आपको एक FBA की भी
वो दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ताकि फिर हम जो है वो आगे बढ़ें। ठीक है, ये देखें भाई, ब्रांड का नाम क्या है, इनाबा। ठीक है, बेच कौन रहा है, फिलहाल अमेज़ॉन ही बेच रहा है, अमेज़ॉन ही घर पहुंचा कर आएगा। यानी कि ये मैं घर पहुंचाएगा आएगा उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपके ना जहन में बैठ जाए। मैं एफ बी बोलता रहूँगा, आपकी ये चीज़ जहन में नहीं बैठेगी। ठीक है, तो इसलिए ये आपके जहन में बैठ जाए, इसलिए मैं इस चीज़ को इस तरीके से कह रहा हूँ। ये देखें, सोल्ड बाय TL एंटरप्राइजेस। ठीक है, सोल्ड बाय क्या है, TL एंटरप्राइजेस, और शिप फ्रॉम Amazon.com। ठीक है, ये देखें, सोल्ड बाय तोशी स्टेशन और शिप फ्रॉम Amazon.com। तो ये कहलाता है FBA सेलर। ठीक है, तो आपको FBA भी क्लियर हो गया, FBM भी क्लियर हो गया। ठीक है, और Amazon भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्राइटेरिया पढ़ा था कि भाई प्राइसिंग जो है वो हमारी 20 से $50 होनी चाहिए, उस पर अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास जो है वो ब्रांड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही है। BSR अंडर 50,000, ये मैं आपको भी बता देता हूँ, BSR 50,000। उसके अलावा FBA 3+ होने चाहिए। ठीक है, और FBM को तो हम कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको ऑर्डर्स नहीं मिलता तो हम उनको क्यों कंसीडर करें। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो है वो FBA बेसिकली 3+ होने चाहिए। अच्छा जी, अब FBA 3+ हम कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ से देखते जाते रहोगे। ठीक है, अभी ऐसे यहाँ पे देखो अमेज़ॉन आ रहा है ना, तो इन लिस्टिंग्स पे तो आपने जाना ही नहीं है, ये लिस्टिंग आपके लिए बेकार है। आप जाते रहोगे, यहाँ पे देखो FBA 2 आया, आपको कितने चाहिए, 3+ चाहिए, तो इसलिए आप आगे जाते रहोगे। स्टार्टिंग के जो पेजेस होता है ना, उसमें आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। बहरहाल आप अभी थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे जिसपे आपके FBA 3+ बैठे हों। जैसे कि देखो ये रहा, FBA 4 लिखा हुआ है इस तरीके से। ये FBA 2+ है, 3+ नहीं है। 3+ होता तो हम इस प्रोडक्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये FBA 4 बैठा हुआ है ना, इस पे जा सकते हैं, लेकिन इस पर इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अमेज़ॉन भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो आगे आप जाओगे आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे जिसपे सिर्फ अमेज़ॉन भी ना हो। ठीक है, और FBA भी 3 या 3 से ज़्यादा बैठे हुए हों। ठीक है, तो इस तरीके से आप उन प्रोडक्ट्स पे जाना स्टार्ट कर दोगे। जैसे कि ये देखो FBA 4 आ गया, लेकिन साथ अमेज़ॉन भी बैठा हुआ है। ये देखो FBA 11+ आया, 11+ आ गया ना। ठीक है, इस पर अमेज़ॉन भी बैठा हुआ है, लेकिन ठीक है, अभी आप आगे जाना शुरू करोगे ना तो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अभी आप कोई 3rd पेज पर हो, थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये जो नंबर है ना, इसको कहते हैं BSR। मतलब BSR का मतलब क्या है, बेस्ट सेलर्स रैंक। ठीक है, आपका जो हंटिंग का क्राइटेरिया है उसमें आपके पास 3rd चीज़ ये है कि भाई BSR उस प्रोडक्ट का 50,000 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 50,000 के अंदर जो है वो BSR होना चाहिए। ये ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट चल रहे हैं ना, आप देखो 310, 63, 372, ये सारे 50,000 के अंदर हैं, तो इन प्रोडक्ट्स पे हम जा सकते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट जिनका BSR 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख हो, उन पे नहीं जाना। अच्छा, ये जैसे 99 है, ये 266 है। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स पे आप जा सकते हो। ठीक है, मतलब क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट के लिए पूरा होना चाहिए। ठीक है, खाली BSR नहीं, कंप्लीट पूरा होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को तो लाजमी सी बात है आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, BSR बेसिकली होता क्या है, मैं जल्दी से आपको क्विक रिव्यू दूं BSR क्या होता है। देखें, BSR बेसिकली एक रेटिंग को कहते हैं। ठीक है, रेटिंग कह लें, पोजीशन कह लें। ठीक है, अब एक कमरे में मिसाल के तौर पे हम 3 लोग हैं, ABC, हम तीनों भागते हैं। ठीक है, तो एक बंदा फर्स्ट आएगा, एक बंदा सेकंड आएगा, एक बंदा थर्ड आएगा। ठीक है, तो आपने बेसिकली इन 3, अब कोई नया बंदा कमरे के अंदर एंटर होता है, जैसे आप एंटर होता है, अब आप पूछेंगे ना यार कौन जीता, कौन बीच में आया, कौन कौन हार गया। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा जी ये जीत गए, ये बीच में है, और ये जी हार गया। ठीक है, तो अब ये तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं मौजूद ना हूँ तो आप एक नज़र में देख के कैसे पता लगाएंगे। तो बेसिकली वो आप पता लगाएंगे रैंकिंग से। जिसके पास एक को 1 होगा, एक के पास रैंक 2 होगा, एक के पास 3 होगा। अब आप अंदर आएंगे, आप जैसे ही देखेंगे रैंक 1, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये बंदा जीता है। रैंक 2 का मतलब ये बंदा बीच में है, और रैंक 3 का मतलब कि ये बंदा हार गया है। ठीक है, अब अगर कंपेयर करें, एक टेक्निकल चीज़ यहाँ पे सोचें, तो 1 नंबर छोटा है, 3 नंबर बड़ा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कैलकुलेशन 3 नंबर जो है वो बड़ा है। ठीक है, लेकिन जब आप किसी को रैंक कर रहे होते हैं ना, किसी भी चीज़ को,
तो जितना छोटा नंबर होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी पोजीशन हैवी होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेसिकली ऐसा ही होता है, जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज करें 1 लाख प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लॉन्च हुए, तो सबको जो है वो 1 लाख BSR मिल गया। अब जैसे जैसे सेल आना शुरू हुई ना, उसके हिसाब से वो आपस में अरेंज होना शुरू हो गए। तो अब जिसका BSR लेट्स सपोज करें 55,000 है, तो इसका मतलब 45,000 प्रोडक्ट जो है वो उससे कम बिकती हैं। टोटल अगर जो लिस्टिंग है वो 1 लाख हैं और किसी प्रोडक्ट के पास 55,000 BSR है, तो इसका मतलब क्या है कि उससे ऊपर 45,000 प्रोडक्ट वो हैं कि जो नहीं बिकती या कि जो कम बिकती हैं, उससे इसकी प्रोडक्ट अच्छी बिकती। अब वही 55,000 जिसके पास BSR है, वो प्रोडक्ट मजीद और ज़्यादा सेल होना शुरू हो जाएगी। तो सेल बढ़ती है, BSR नीचे आता है, ठीक है। BSR उसका 55,000 से नीचे आते आते तकरीबन 45,000 पे आ जाएगा। और अगर वो सबसे ज़्यादा बिकना शुरू हो गए उन 1 लाख प्रोडक्ट में, तो उसको BSR 1 मिल जाएगा। अब जितना BSR कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा सेल बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर मैं आपको स्क्रीन पे समझाऊँ थोड़ा सा, तो ये वाली प्रोडक्ट है, इसके पास 226 BSR है, ठीक है। इसके बाद 99 है पेट सप्लाईज में। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये 99 वाला इससे बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है। अब इसके पास 41 है, तो इसका मतलब ये इससे बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करें 210 की, ठीक है, तो ये इन सबसे बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है। तो इसी तरीके BSR को देख के अंदाज़ा लगाया जाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार ये इससे ज़्यादा बिकता है, ये इससे कम बिकता है। भाई पेट सप्लाईज की कैटेगरी के अंदर ये BSR बता रहा है, ये देखें यहाँ पे देखें, पेट सप्लाईज की कैटेगरी में 99 BSR बता रहा है, ठीक है। अब पेट सप्लाईज की कैटेगरी में ना तकरीबन कोई 10 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हुई है। तो उन 10 लाख प्रोडक्ट्स में से हमने एक क्राइटेरिया में ये चीज़ लिखी है कि भाई जो स्टार्ट की जो 50,000 जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ही बिकती होंगी। तो इसीलिए जिसका BSR 50,000 के अंदर अंदर है ना, तो उस प्रोडक्ट को आप आंख बंद करके उठा लें, मतलब उसकी सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और BSR एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, वो सेल्स पे, रिटर्न्स पे, उसके अलावा प्रोडक्ट की सेल वेलोसिटी, सब चीज़ों को डिपेंड करके BSR अलॉट होता है। और ये BSR हर सेकंड में ऊपर नीचे हो रहा होता है, ये भी बता दूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ अभी आप नेक्स्ट क्लास में जब आप प्रोडक्ट हंटिंग की मजीद क्लासेस लेंगे, तो ये चीज़ और ज़्यादा डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपको प्राइसिंग बता दी, अमेजोन ब्रांड, BSR, FBA 3+। इसके बाद आ गई रेटिंग और रिव्यूज़। रेटिंग 3.9+ होनी चाहिए, यानी कि 4 होनी चाहिए, 4.2 होनी चाहिए, और रिव्यूज़ जो है वो 1000+ होनी चाहिए, ठीक है। रेटिंग रिव्यूज़ कहाँ से पता चलता है? कोई भी प्रोडक्ट को खोलेंगे, सिंपल सी बात है, बल्कि ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। रेटिंग इसकी 4.8 है, मतलब ज़बरदस्त है। इसकी रेटिंग 4.7 है, इस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। इसकी 4.6 है। तो अगर किसी की रेटिंग 3.9 होगी तो उस प्रोडक्ट पे हम नहीं जा सकते। 4 होगी, 4.1 होगी, 4.2 होगी, तो उस प्रोडक्ट पे हम जा सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की 3.9 या 3.8 या फिर 2.5 रेटिंग का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसलिए जो है वो इस प्रोडक्ट पे आप नहीं जा सकते। रिव्यूज़ कम से कम 1,000 ज़्यादा होने चाहिए। इसके तो 8,500 रिव्यूज़ हैं, इसके ऊपर 23,500 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो अभी 23,000 32,000 रिव्यूज़ हैं, इस पर 59,000 रिव्यूज़ हैं। तो इन प्रोडक्ट्स पे आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट पे 500 रिव्यूज़ हैं या 200 रिव्यूज़ हैं, अभी 100 रिव्यूज़ हैं, ठीक है, तो उन प्रोडक्ट पे ना जाएं, क्योंकि वो नई प्रोडक्ट है, उसमें आपके पैसे डूब सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद जाके और टेस्ट करने के बाद बनाया गया है, तो बराए मेहरबानी इसी से परेशान ना हो, ठीक है। ये क्राइटेरिया 100% वर्केबल है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप देखेंगे भाई, पास वन सेल 500 यूनिट से ऊपर की होनी चाहिए। पास वन सेल भी यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखी हुई आ रही है। जैसे आप देखें, ये प्रोडक्ट है, ये लिखी हुई आ रही है कि भाई पिछले महीने इस पर 10,000 यूनिट की सेल आई है, इस पर 10,000 यूनिट की सेल आई है, इस पर भी 10,000 यूनिट की सेल आई है। मतलब ये फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। सामने सामने सारी सेल लिखी हुई है, उसको देखते जाएँ। इस प्रोडक्ट की 20,000 यूनिट की सेल आई है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस पर 20,000 यूनिट की सेल आई है, 10,000 यूनिट की सेल आई है। तो अगर किसी पे 300 यूनिट की सेल आई है, 200 यूनिट की सेल आई है, तो बराए मेहरबानी इस प्रोडक्ट पे ना जाएंगे, उस पर फिर आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया है बहुत आसान है, बहुत इजी है। उसके बाद उसमें कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, और उसका जो वेट है वो 2 LPs होना चाहिए।